हाय फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो में पॉलिटी का पार्ट 4 के साथ आया हूँ। ठीक है, आज मेरा पॉलिटी का पार्ट 4 होगा और आप इसे अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए, किसी भी कंपटीशन का ये जो सबसे ये फिक्स्ड होता है, ये इस टॉपिक से अगर पॉलिटी पूछा जा रहा है तो इस टॉपिक से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो मुझे लगा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देना चाहिए। देखिए, आरटीएससी 2023 संविधान के महत्वपूर्ण पार्ट, important part of Indian Constitution. Today we will discuss in my video. ठीक है, संविधान के महत्वपूर्ण भाग। भाग देखिए, भाग और विषय, एक तरफ भाग है एक तरफ क्या है विषय। और देखिए, ऐसे कहा जाता है कि शुरू शुरू में जब मूल संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी, ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन जैसे ही 42वां संविधान संशोधन किया गया, स्वर्ण सिंह समिति, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, उसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर अनुच्छेद की बात करें तो 448 है, और अनुसूची की बात करें तो 12 है, और पार्ट की बात करें तो 25 है। लेकिन 25 इस तरह है क्योंकि मूल तो 22 ही है, लेकिन उनमें कुछ सब क्लास कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या है, अगर 4th ए करते हैं तो एक तो ऐसे बढ़ जाता है, फिर 9A और B करते हैं ऐसे बढ़ जाता है, फिर उसके बाद में 14A है। तो मूल अगर कहा जाए तो 22 ही है, लेकिन उसमें सब क्लास को भी जोड़ देते हैं तो करीब 25 भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कंफ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए। देखिए, भाग 1 की बात करते हैं तो संघ और उसके क्षेत्र। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। भाग 2 की बात करते हैं तो नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का। भाग 3 में मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो हमारे मूल संविधान में 7 था, लेकिन इस समय वर्तमान में केवल 6 फंडामेंटल राइट है। और जो हमारा संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, वो भी शुरुआत में हमारा एक मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये जो चौथा भाग है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं। और भारतीय संविधान में डीपीएसपी का जो उल्लेख आयरलैंड के संविधान से किया गया है। ठीक है, भाग 4A की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो इस समय वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं, और मूल संविधान में 0 था। मूल संविधान में मूल मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर 86वां संविधान के तहत शिक्षा के अधिकार को एक जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस समय वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। भाग 5 में संघ यानी कि केंद्र सरकार के बारे में बात किया गया है। भाग 6 में राज्य, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका उल्लेख है। भाग 7 जो है निरसन कर दिया गया है। ठीक है, भाग 7 जो है उसका क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया है। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उसके बारे में, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार। तो भाग 7 में, ये भाग 8 में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक, भाग 9 में हमारे क्या है? पंचायत हैं, जो स्थानीय सरकार होती है, पंचायत का उल्लेख भाग 9 में किया गया है। फिर 9A में, भाग 9A में नगर पालिका, म्यूनिसिपलिटी का, जो शहरी जो होते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। 9B में सहकारी समितियां, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उसका उल्लेख किया गया है 9B में। फिर देखिए, भाग 10 की बात करते हैं तो SC/ST एरियाज के बारे में बात किया गया है। जो SC/ST होता है उसका उल्लेख किया गया है भाग 10 में। फिर भाग 11 की बात करते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच का जो रिलेशन है, उसका उल्लेख किया गया है भाग 11 में। भाग 12 की बात करते हैं फिनांस एंड प्रॉपर्टी, वित्त और संपत्ति का उल्लेख किया गया है भाग 12 में। भाग 13 में देखिए व्यापार है, व्यापार एंड वाणिज्य। ठीक है, बिजनेस का बात किसमें है? भाग 13 में। भाग 14 की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के अधीन नियुक्तियां। ठीक है, जो संघ और राज्य के बीच में नियुक्तियां होती हैं, अपॉइंटमेंट होती हैं, सेवाएं होती हैं, उसका उल्लेख किया गया है भाग 14 में।
14A में अधिकरण होता है जिसको ट्राइब्यूनल कहते हैं। ट्राइब्यूनल भी एक तरह का एक कोर्ट ही होता है, न्यायालय ही होता है, लेकिन उसमें किसी विशेष तरह के जो मैटर होते हैं उसकी वो किया जाता है, समाधान किया जाता है, विशेष मैटर पर फोकस किया जाता है। जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होता है, मोटर क्लेम अधिकरण होता है, ये सब किस में उल्लेख है? 14A में। भाग 15 की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। भाग 15। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे SC ST के लिए कुछ विशेष उपबंध है और उनके लिए रिजर्वेशन होता है, SC ST सीटें फिक्स्ड होती हैं चुनाव में, तो ये सब भाग 16 में है। भाग 17 की बात करते हैं तो राजभाषा जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, भाग 17 में जैसे अनुच्छेद 343 भाग 17 के तहत हिंदी को राजभाषा का घोषित किया गया है। इस प्रकार भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में इमरजेंसी, आपात उपबंध, जैसे नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, उसके बाद में फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भाग 18 में है। ठीक। भाग 19 में प्रकीर्णन है, यानी मिसलेनियस, विशेष उपबंध है। ठीक है, मिसलेनियस होता है। फिर भाग 20 की बात करते हैं तो संविधान के संशोधन, यानी कि भारतीय संविधान में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ उसमें हटाया जा सकता है, कुछ जोड़ा जा सकता है, ये सब भाग 20 के तहत है। फिर भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जैसे अभी अनुच्छेद 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर में, तो ये जो कुछ अस्थायी अनुबंध किए गए थे, अस्थायी जो व्यवस्था किया गया था, तो वो हमारा 21, यानी कि अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर में से जो 376 हटाया गया है वो भाग 21 में इसका जिक्र है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यानी कि किसी भी चीज को संक्षिप्त में हिंदी भाषा में लिखा जाएगा। ये किस भाग में है? 22 में है। तो ये था कुछ भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट पार्ट। हम आशा करते हैं कि इसे अधिक से अधिक अंत तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।